नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं शिप्रा शुक्ला। और चलिए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं मुंबई के 25 खबरें। महाराष्ट्र के सीएम के साथ 2 घंटे की लंबी बैठक के बाद बोले नारायण राणे, कहा सोनिया से मिलने के बाद दूंगा फैसला। नारायण राणे के मुताबिक उन्होंने नहीं रखी कोई शर्त, बोले जो सोनिया गांधी कहेंगी वही करूंगा। माननीय सोनिया जी गांधी पार्टी के अध्यक्षा, इनके पास जाके अपन चर्चा करेंगे और वही आपको जो कहना है आप वही उनके पास कहिए, उसके बाद अपन डिसीजन लेंगे। नारायण राणे ने कहा, मैंने जो मसला उठाया है अगर उसका पूरा समाधान हुआ तभी अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करूंगा। सीएम आवास पर नारायण राणे को मनाने के लिए हुई थी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे भी बैठक में थे मौजूद। सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, 40 दिन की मांगी थी पैरोल। संपत्ति बेचने के लिए सुब्रत रॉय ने मांगी थी पैरोल, कोर्ट ने खारिज की अपील। विरार में एक मां ने किया मिलावटी दूध बेचने वालों का भंडाफोड़। 1.5 साल के बच्चे के बार बार बीमार होने के बाद खुद शुरू किया इन्वेस्टिगेशन। पुलिस के मुताबिक आरोपी दूध वाला ब्रांडेड दूध के पैकेट में मेडिकल सिरिंज से दूध निकालकर गंदा पानी भर देता था। महिला ने कंपनी का दूध दूसरी जगह से खरीद कर की जांच। ठाणे से सटे भिवंडी में एक स्कूल में गिरी स्लैब, पढ़ाई कर रहे 31 बच्चे घायल। सुबह 9 बजे जब बच्चे क्लास में बैठे थे, तेज हवाओं और बरसात के चलते छत पर लगा स्लैब नीचे आ गिरा। हादसे की खबर लगते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और अंदर फंसे हुए बच्चों को बाहर निकाला गया। घायलों को पहुंचाया गया नजदीकी अस्पताल। 21 जुलाई को भी छत पर से एक स्लैब गिरा था, जिसकी शिकायत टीचर्स ने महानगर पालिका से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्यादातर बच्चों को अस्पताल से दी गई छुट्टी। 6 बच्चों की हालत गंभीर, घटना से अभिभावक सकते में। एलओसी पर जवान की मौत के बाद केंद्र सरकार की पाकिस्तान के साथ साड़ी और शॉल डिप्लोमेसी पर शिवसेना ने फिर साधा निशाना। संजय राउत ने कहा, पाकिस्तान से नहीं होनी चाहिए कोई बात। अंधेरी के लोटस बिजनेस पार्क बिल्डिंग में आग के बाद बीएमसी का फायर ब्रिगेड के लिए 90 मीटर ऊंची सीढ़ी खरीदने का इरादा। स्टैंडिंग कमेटी में रखा जाएगा प्रस्ताव। शुक्रवार को 22 मंजिला लोटस पार्क बिल्डिंग में लगी आग में 30 दमकल कर्मी 21वीं मंजिल पर फंस गए थे। उन्हें निकालने के लिए नेवी के हेलीकॉप्टर की लेनी पड़ी थी मदद। इस हादसे में एक दमकल कर्मी नितिन येलनेवेकर की गई थी जान। फायर ब्रिगेड के पास अभी सबसे लंबी सीढ़ी 23वीं मंजिल तक जाने के लिए तेज हवाओं में नहीं हो सकता इस्तेमाल। अभिनेता ऋतिक रोशन ने नितिन येवलेकर के परिवार से जताई संवेदना। लोटस पार्क में ऋतिक के परिवार के पास 5 फ्लोर्स। मुंबई में बरसात के बाद अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की तादाद। सबसे ज्यादा केस बुखार, मलेरिया और डेंगू के। शेयर बाजार में जारी है तेजी का सिलसिला। सेंसेक्स 311 अंक की छलांग के साथ 26,000 अंक के स्तर के पार। निफ्टी ने भी लगाई उछाल, 83 अंक की बढ़त के साथ 7,767 अंक पर पहुंचा। मर्सिडीज ने लॉन्च की नई कार की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा। CLA 45 AMG की कीमत दिल्ली में करीब 68.5 लाख रुपए। नई कार में कई खूबियां।
कंपनी का दावा, कार में 4 सिलेंडर सीरीज प्रोडक्शन का इंजन, सुरक्षा का भी रखा गया है ख्याल। और आइए अब देखते हैं कांग्रेस नेता नारायण राणे से खास मुलाकात। नारायण राणे ने एक बार फिर इस्तीफा दे दिया है, महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री, और उसके बाद 2 दिन से लगातार महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल छाया हुआ है और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नारायण राणे को मनाने की पूरी कोशिश हो रही है। इसी के मद्देनजर आज नारायण राणे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एमपीसीसी के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे की एक मुलाकात भी हुई। 2 घंटे ये मुलाकात चली। राणे साहब, क्या निकल के आ गया मुलाकात से? नहीं, 2 घंटे में जो बातचीत चली उसके बाद कुछ इस्तीफा के ऊपर कोई निर्णय तो नहीं हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है आने वाले 2 दिन में हम पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी गांधी इनके पास जाके आपके जो मुद्दे हैं वो वहाँ रखेंगे और उसके बारे में जो भी निर्णय पार्टी को अध्यक्ष को लेना है आपके बारे में वो वहाँ लेंगे। क्या आपको लगता है कि आप अपना इस्तीफा वापस लेंगे पार्टी के अध्यक्ष से मिलने के बाद, या फिर आप जो बोल रहे थे कि वापस लेता तो मैं देता था, क्यों देता था, मगर उनका भी प्रस्ताव सुनकर लेना चाहिए और उनका प्रस्ताव सही हो, पार्टी के हित में हो, आने वाले चुनाव के लिए हित में हो तो बात अलग होती है। मगर वो सुनने के बगैर पहला ही कैसा कहूँ वो किस तरह प्रस्ताव आएंगे, मैं राजी होगा नहीं होगा, आज बोलना उचित नहीं होगा। नहीं, लेकिन आपकी जो भूमिका है कि आप इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, भले आप उनका प्रस्ताव सुन लें। नहीं, ऐसा मुझे ऐसा कहना है, मेरा जो सवाल है या मेरे जो मुद्दे हैं वो रखने के बाद वो मुद्दे पर सही मेरे को जवाब मिला, आश्वासन मिला, तो उसके बाद की बात है मैं वो स्वीकारूं नहीं स्वीकारूं। मगर आज ही वो बोलना मैं स्वीकार करूंगा या नहीं करूंगा वो उचित नहीं मानता। आपके मुद्दे अगर हम लोग बात करें, आपने काफी एलैबोरेट उस बारे में बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके, लेकिन जो आपके मुद्दे हैं उस पर आपको कैसे कोई उपाय मिल सकता है? क्योंकि आपका पहला मुद्दा तो यह है कि मुख्यमंत्री यहां पर कोई फैसला नहीं लेते महाराष्ट्र में। दूसरा मुद्दा आपका यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक काम करना चाहिए था सरकार को वो कम होते हुए नजर नहीं आता, ऐसा आपको लोगों ने कहा हुआ है। तीसरा आपका मुद्दा यह है कि जनता के हित में जो फैसले लेने चाहिए वो फैसले लेने के बावजूद भी उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है और अधिकारी उस पर काम नहीं करते हैं। आपके मुद्दे अभी भी कायम हैं और यही मुद्दे आप उनके सामने रखेंगे? जरूर यही रखने वाला हो, मगर उस पर मुख्यमंत्री वहाँ हमारे सामने रहेंगे, पार्टी के अध्यक्ष अपना महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, ये सबके सामने ये मुद्दे रखूंगा। जब भी मुख्यमंत्री भी कहेंगे ना जो उनके खिलाफ जो मुद्दे हैं उसके बारे में स्पष्टीकरण हो तो जरूर देंगे। आपकी भी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, क्या आपको कोई स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है? उसके बाद जो स्पष्टीकरण मिला है मैं उससे सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिला है, तो मैं समझता हूँ यही मुद्दे हैं और कई मुद्दे हैं जो मुझे पार्टी के अध्यक्ष के पास सामने रखना है। ठीक है, ये मुद्दे तो मुख्यमंत्री के बारे में हुए। दूसरा आपका सबसे अहम मुद्दा था कि 9 साल पहले आपको वादा किया गया था कि आपको 6 महीने में मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस मुद्दे का हल कैसे निकल सकता है? नहीं, ये मुद्दा हल निकलने का सवाल नहीं, अभी तो चुनाव है जी, तो वो मुद्दे का जो रिजल्ट होना था हो गए। नहीं, ऐसे कैसे नहीं, आपको एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर पेश किया जा सकता है, आपको कैंपेन कमेटी का मैं समझता हूँ वो मुद्दा आज के तारीख में चुनाव सामने नजर तो दिखाई दे रहा है, ऐसे वक्त वो मुद्दा रेस करना मैं सही नहीं मानता हूँ। मगर हमारी जो नाराजगी है, जो आश्वासन दिया वो पूरा नहीं होगा करके मेरी नाराजगी तो कायम रहेगी। अंबिका सोनी कहती है कि कांग्रेस में कभी किसी को वादे नहीं किए जाते, हाईकमान कभी किसी को वादे नहीं करती है, कि जिसको पार्टी में आना होता है वो पार्टी में आता है, काम करता है और उसका फल उसको मिल जाता है। क्या ये सही है या आपको लगता है कि उनका ओपिनियन है? मेरे को जो कहना है और मेरे को झूठ कहने, आज झूठ कह के मेरे को तो मिलने वाला है ही नहीं। मैं जो कहा है वो झूठा कहने का क्या मतलब है? मेरे को कोई पद देने वाला है क्या? या आरोप करके भी मेरे को क्या मिलने वाला है? ऐसा भी नहीं कहा कि मैं पार्टी छोड़ता हूं। पार्टी छोड़ने का सवाल आता है तो मैं एलिगेशन कर सकता था। तो उनका जो मुद्दा, वो सीनियर हमारे कांग्रेस के नेता जन है, उनके खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना है,
मगर मेरे को प्रॉमिस दिया वो मैं बता चुका हूँ। लेकिन कांग्रेस की स्थिति देखकर आपको ऐसा लगता है क्या कि अभी आने वाले चुनाव में कांग्रेस वैसे भी जीतने के आसार बहुत कम लग रहे हैं? आपके कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो हमको लग रहा था कि आप पहले से ही मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस की सत्ता आना बड़ा मुश्किल है और ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो वो भी मुश्किल रहेगा। मैं इसलिए ये इस्तीफा दे दिया और मैं प्रेस भी कर ले लिया। उसका वजह है कि इसमें कुछ बदलाव है। किस तरीके के बदलाव आने चाहिए? बदलाव आना कि आज जो परिस्थिति आप बोल रहे हैं कि चुनाव कांग्रेस जीतेगी नहीं, और मैं भी कहा कि आज की स्थिति कांग्रेस की अच्छी नहीं है, इससे कुछ बदलाव आवे और चुनाव जीतने जैसी परिस्थिति होवे। आज ऐसी स्थिति भी नहीं है कि जो लोकसभा में मोदी की लहरें आई और चुनाव उन्होंने जीता, आज वो परिस्थिति नहीं है। आज महंगाई तो बढ़ते जा रही हो, रुकी नहीं है महंगाई, वो बहुत स्पीड से बढ़ रही है। तो मैं मानता हूँ वो परिस्थिति बदलाव तो आ रहा है, मगर उसमें कांग्रेस ने भी अपने यहाँ के सरकार ने उस तरह के निर्णय लेना चाहिए कि जो लोगों को पसंद हो। लेकिन उस पर कैसे बदलाव आएगा राणे साहब? आप एक कांग्रेस सरकार के, जो कांग्रेस एनसीपी की सरकार के एक सीनियर मंत्री है, कांग्रेस के ही सीनियर मंत्री मीडिया के सामने आकर ये कहते हैं कि ये सरकार कोई फैसले ही नहीं ले रही है। कांग्रेस के ही सीनियर मंत्री मीडिया के सामने आकर ये कहते हैं कि जनता के हित में जो फैसले कांग्रेस सरकार को लेने चाहिए थे वो नहीं ले रहे हैं। जो अब तक बात विपक्ष कर रहा था वो कांग्रेस के एक सीनियर मंत्री कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता कैसे वोट देगी कांग्रेस को? नहीं, जनता के जो प्रश्न है वो सही तरह से सॉल्व नहीं किया जाता है, ये तो हमने पेश किया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जनता को खिलाफ कुछ गलत बताने की कोशिश में करो, ऐसा नहीं है। मगर पार्टी चीफ मुख्यमंत्री इनको भी ध्यान में आना चाहिए ना कि हम जो काम कर रहे हैं उससे सही रिजल्ट आम पब्लिक को नहीं मिल रहा है, नाराज है पब्लिक, इसकी भी जानकारी देना चाहिए ना। नहीं, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं कि जो विपक्ष अब तक कहता है, विधानसभा में कहता है, बाहर प्रचार के दौरान कहता है कि कांग्रेस की सरकार बिल्कुल ही निकम्मी सरकार है और कुछ काम ही नहीं करती, और कांग्रेस के सीनियर मंत्री भी यही बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब ये तो साफ है ना कि कांग्रेस की सरकार पिछले 3 साल से कुछ नहीं कर रही है। इसका मतलब विधानसभा में उनके लिए काफी मुश्किलें हो सकती है, ये उसका मतलब निकाला जा सकता है। नहीं, अभी मुश्किल है, उसके लिए पार्टी ने सोचना चाहिए ना, सोचना है, मुख्यमंत्री ने सोचना चाहिए। इसके पहले भी क्या आपने कांग्रेस हाईकमान के पास इस बारे में शिकायत की थी? क्या यह भूमिका आपने पहले भी कांग्रेस हाईकमान के पास जाके रखी? मैं कहा था इसके पहले, लेकिन उस पर कुछ फैसला नहीं हुआ। फैसला नहीं हुआ। आज आप देख रहे हैं कि 3 राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ माहौल चल रहा है। कांग्रेस की सत्ता है, वहां पर कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उन मुख्यमंत्रियों को बदलने की बात हाईकमांड मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का फ्यूचर किस तरीके से रहेगा? मैं भविष्यकाल कांग्रेस का बता नहीं सकता हूं, मैं अभी भी पार्टी में हूं, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि हाईकमान को ये जो मुद्दे उठ रहे हैं बार बार, इसके पीछे जाकर किस वजह से ये मुद्दे उठ रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए? मुद्दे तुरंत हल होना चाहिए, इतना मैं कहूंगा। लेकिन ये तो कांग्रेस का हिस्ट्री, इतिहास रहा है ना राणे साहब, कि जो लॉयल होता है सबसे परिवार को, उन्हीं को मुख्यमंत्री रखा जाता है। उनके खिलाफ शिकायत करने वालों की बात कभी नहीं सुनी जाती है। तो कांग्रेस का इतिहास रहा है, आपको तो पता ही है। अभी इतिहास तो काफी 129 साल का है, तो उसकी पूरी जानकारी तो मुझे है ही नहीं, मगर मैं कहता हूँ जो भी उनकी आइडियोलॉजी है या हिस्ट्री है, उसमें वो उसके मुताबिक काम करने का मैं कोशिश तो किया है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आमतौर पर ये तो एनसीपी के अध्यक्ष भी कह चुके हैं, आपने कई बार सुना होगा कि जिसका मास बेस होता है पार्टी में उसको कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता। उसके बारे में मैं कमेंट्स नहीं करूंगा। नहीं, आप मास बेस वाले नेता माने जाते हैं महाराष्ट्र में। हाँ, माने जाते हैं, मगर उसके मेरी कोई पार्टी के खिलाफ शिकायत नहीं है उसके बारे में। शिकायत तो है, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वो उसने जो हमें जवान दी थी पूरी नहीं की करके मेरी शिकायत है। मगर आप जो बोला कि ऐसी कोई हिस्ट्री है कांग्रेस की, वो हिस्ट्री के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं होगी, तो मैं उसका जवाब कैसे दूं? राणे साहब, हम तो इस बात का एनालिसिस कर रहे हैं ना कि आपको मुख्यमंत्री आखिरकार क्यों नहीं बनाया गया। ये कहा जाता है कि जो मास बेस्ड लीडर होता है उसको कांग्रेस कभी प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती, उनके लिए ये अच्छा होता है कि उनको कांग्रेस
का सवाल है, हाईकमान का सवाल है, उसमें मैं कैसे जवाब दूं? आप कांग्रेस के नेता हैं, आप नेता कांग्रेस है के तो भी कार्यकर्ता ठीक है, हैं। वो क्यों नहीं करते या करना चाहिए उसमें मैं नहीं बोल सकता है ना, मैं नहीं एडवाइजर बनना चाहता हूँ। आप किस बात पर मानेंगे? आप सोनिया गांधी से मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप कौन सी ऐसी बात होगी कि जिस पर आपको लगता है कि आप मानेंगे, और ये जो पूरा ना वो आज नहीं बताऊंगा, जब चर्चा करूंगा विषय सब्जेक्ट उनके सामने रखूंगा और उसमें चर्चा जिस तरह की होगी, जब मैं मेरा जो मानना है न मानना है वो मैं कहूंगा, आज नहीं। जो लोकसभा चुनाव में हार हुई उसके बाद में कांग्रेस ने कमेटी बिठाई और कांग्रेस ने कहा कि किस वजह से यह हार हुई है उसका आकलन करना चाहिए। कई लोगों ने अपनी अपनी बातें उनके सामने रखी, कई नेताओं को मौका मिला अपनी बातें रखने का। क्या आपको लगता है कि केवल केंद्र सरकार की खामियों की वजह से महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, कि उसके पीछे मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है उसमें? नहीं, सेंटर के पॉलिसी या कारोबार से हार हुई ऐसे मानने वाले में से मैं नहीं हूं। इसमें स्टेट और सेंटर दोनों के यहाँ का कारोबार और उसमें महंगाई के कारण लोगों की नाराजगी। कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि राणे साहब की ये जो बगावत है ये अपने फायदे के लिए है। क्या फायदा है अभी? उनको लगता है कि राणे साहब को मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, इसके लिए बगावत की। उनके परिवार को टिकट का आश्वासन चाहिए, इसके लिए वो बगावत कौन कर सा रहे हैं। आश्वासन? कि विधानसभा चुनाव में आश्वासन काय के लिए? जिधर मैं लड़ता हूं उधर नीतीश लड़ेंगे, हम किधर ज्यादा कुछ मांग रहे हैं? हम हैं, हमारे जगह वो लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। उनका ये कहना है कि यही बात वो चुनाव के पहले कर सकते थे, चुनाव के पहले ये बात कहकर अपने इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन अचानक जो टाइमिंग चुना है उन्होंने विधानसभा चुनाव मेरे लिए सही टाइमिंग है, मेरे लिए एक प्रॉपर टाइम है। आपने तैयारी की है? कांग्रेस अगर आपका इस्तीफा मंजूर होता है तो कांग्रेस मैं सब तरह की तैयारी कर चुका हूं। कौन से ऑफर्स फिलहाल आपके पास है? आपने और कहा कि आज नहीं बहुत बताऊंगा। जगह पे वैकेंसी है, है। आपने कहा था बहुत जगह पे वैकेंसी है। नहीं, महाराष्ट्र में वो कौन सी वैकेंसी होगा। पार्टियों में वैकेंसी है? वैकेंसी सब जगह होगी, तो भी मैं कुछ तय नहीं किया है कहाँ की वैकेंसी भरना है, वो आज तय नहीं किया। सीक्रेट डील की बात चल रही थी, गोपीनाथ मुंडे से आपकी बात हुई थी, नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं। मुंडे जी के जाने के बाद मुंडे जी जब थे तब तक वो जिस दिन जीत के आए उस दिन मैं मंत्री बने, उस दिन मैं उनको कांग्रेचुलेशन का फोन किया था, ये वो लास्ट फोन था, मगर कभी भी उनके पार्टी में जाने का या उनकी ऑफर कभी नहीं थी। शिवसेना तो पहले ही बोल चुकी है कि हम नारायण राणे साहब को हम लोग तो नहीं लेंगे करके, उनके खिलाफ ही उनकी राजनीति रहेगी। अच्छा, तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं एनसीपी का और बीजेपी का, इसके लिए अभी पार्टी छोड़ने का कुछ सवाल ही नहीं आया, तो बात किधर आती है? क्या अपनी खुद की पार्टी बनाने के बारे में कुछ सोचेंगे आप? उसके नहीं, बारे अभी में तक कुछ सोचा ही नहीं है, इस बारे में सोचा नहीं पार्टी बनाने के बारे में। आखिरी सवाल है, आप शिवसेना में इतने साल आपने गुजारे, शिवसेना से आपको मुख्यमंत्री पद मिला, कांग्रेस में आपको लगा कि आपको मुख्यमंत्री पद मिलेगा, आपको वादा भी किया गया था, मुख्यमंत्री पद नहीं मिल पाया। शिवसेना और कांग्रेस में आपको क्या फर्क लगता है? फर्क तो काफी है, आइडियोलॉजी में है, वादा पालने में है, वो सब में काफी फर्क है, मगर दोनों में आइडियोलॉजी फर्क है तो बाकी सब में तो फर्क आ ही जाएगा। और शिवसेना खाली महाराष्ट्र के लिए छोटी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है, 129 साल पुरानी पार्टी है, तो दोनों के बारे में तजुर्बे जो है अलग अलग हैं। तो अभी राणे साहब एक बार सोनिया गांधी से मुलाकात करने के जरूर बाद करें, जरूर। क्या राहुल गांधी से भी आपकी बातचीत होगी इस बारे में? क्योंकि वक्त आजकल देंगे- फैसले तो कांग्रेस में राहुल गांधी वक्त करते हैं। देंगे तो जरूर मिलूंगा। कई सारे लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की है लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कि उनके चुने हुए मुख्यमंत्री है, उसके वजह से काफी दिक्कतें हो रही है। माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को भी राहुल गांधी ने चुना हुआ है। ऐसे में आपको राहुल गांधी के सामने भी तो बात रखनी चाहिए। मैं क्या बोला, मुझे वक्त मिलेगा आपने कभी वक्त मांगने की कोशिश की? राहुल मांगू, गांधी जब से? अभी जाऊंगा दिल्ली में आदरणीय सोनिया गांधी जी को मिलने को, उस वक्त उनका भी वक्त मांगूंगा। हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं राणे साहब कि आप हाईकमान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आपकी सारी शिकायतें दरअसल हाईकमान से हैं, मुख्यमंत्री हाईकमान ने बनाया हुआ है, उनके बारे में शिकायत आपने हाईकमान के पास की है, डिसीजन हाईकमान नहीं ले रहा है, लेकिन आप
उनके ऊपर बिल्कुल नाराज नहीं है। नहीं, नाराजी तो मैं पेश की, मगर उनके खिलाफ बोलने का सवाल ही नहीं आता है ना। एक आज भी मैं पार्टी में जब हूँ तो जो पर्पज के लिए मैं इस्तीफा दिया है उतना ही बोलना उचित होगा ना। शिकायतें क्यों करते जाओ इसमें? शिकायत तो आपको है ही ना, इसी की वजह से तो आप बात कर रहे हैं। मगर अलग आप जो बोल रहे हैं, आप कुछ बोलते नहीं उनके खिलाफ, बोलने का सवाल ही नहीं। क्योंकि हमने 2008 में देखा था कि आपकी शिकायत थी तो आपने सीधे हाईकमान पर निशाना साध दिया था। और मीडिया को इतना मौका नहीं देना है मुझे। चलिए राणे साहब, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि सोनिया गांधी से बात करने के बाद आप दोबारा हमसे बात करेंगे। जरूर। और तब हम देखते हैं कि आपकी हाईकमान के बारे में क्या राय है, उसके बारे में बात की जाएगी। थैंक यू। थैंक यू।